इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर से झटका लगा है और उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जमानत नहीं मिली है और कोर्ट ने 27 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है कोर्ट से राहत और जमानत और कोर्ट ने 27 अगस्त तक बढ़ा दी है उनकी न्यायिक हिरासत। क्या है पूरा माजरा, क्या कुछ दी गई दलील है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आबकारी नीति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने समक्ष जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि उन्हें कथित घोटाले से जुड़े धन संशोधन मामले में 3 बार अंतरिम जमानत मिली है और धन संशोधन रोकथाम कानून यानी पीएमएलए के तहत मामलों में जमानत दिए जाने के लिए कठोर शर्तें भी लगाई गई है। सिंघवी ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दी गई नियमित जमानत के साथ ही 10 मई और 12 जुलाई को पारित उच्चतम न्यायालय के अंतरिम जमानत आदेशों का हवाला दिया। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से निचली अदालत के 20 जून के आदेश पर रोक लगा दी थी। सिंघवी ने दलील दी कि जब केजरीवाल को पीएमएलए के तहत लगाई कड़ी शर्तों के बावजूद जमानत दी जा सकती है तो उन्हें सीबीआई के मामले में नियमित जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकथाम कानून में वैसे कठोर प्रावधान नहीं है जैसे कि धन संशोधन रोधी कानून में है। सिंघवी ने कहा कि मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने ये बात हर जगह कही है, हर बार कही है। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, वो बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी, उन्हें जमानत मिल जाएगी और वो फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, जो भ्रष्टाचार का मामला था, उस मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। 27 अगस्त तक जो है उनकी हिरासत को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से ही इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था। पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत हमें नहीं दे रही हैं, हम नोटिस जारी करेंगे। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 23 अगस्त की तारीख को जो है रखी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं था। दरअसल केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआई की ओर से उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत जो है वो अंतरिम राहत जो है उन्होंने मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा है, उन्हें अंतिम जमानत देने से इनकार जो है कर दिया है। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी सही नहीं है, उनकी गिरफ्तारी गलत हुई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सारी बातें जो है कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ क्या हाथ लग रहा है, उन्हें कोर्ट से झटके लग रहे हैं। कोर्ट उन्हें जमानत देने को तैयार नहीं है। ईडी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल चुकी थी। ईडी वाले मामले में उनको जैसे ही राहत मिली, जैसे ही अरविंद केजरीवाल को लगा कि अब जेल से वो बाहर आ सकते हैं, तो सीबीआई ने फिर इस मामले में जो है हस्तक्षेप किया था और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद वो कई जगह गए, कई जगह जो है उन्होंने इसे लेकर बयान दी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है कि उन्होंने एक उम्मीद थी
कि कहीं ना कहीं अगर मनीष सिसोदिया को, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता कहा जा रहा था, मनीष सिसोदिया को अगर इस मामले में राहत मिल गई है तो इस मामले में शायद उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। क्योंकि सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को राउजवनी कोर्ट में आज जब पेश किया गया तो केजरीवाल की स्पेशल जज कावेरी बाजवा की कोर्ट में जब पेश किया गया तो सीबीआई ने मामले में आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी तब पेश किया गया था, लेकिन खत्म नहीं हुई, उसे एक्सटेंड कर दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने 8 अगस्त को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। बता दें कि 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को पेश होने का आदेश दिया था। 17 मई को ईडी ने 7वीं पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया। इस मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से लेकर मामले को सारी चीजें की। ईडी ने 21 मार्च को फिर उन्हें गिरफ्तार किया था, चीजें निकलकर सामने आई और ईडी वाले मामले में जैसे ही उन्हें राहत मिली, जैसे ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, वैसे ही फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सेम मामले में सीबीआई और ईडी ने 2 अलग अलग, अगर आप कहेंगे, केस फाइल किए हुए थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की जो एक उम्मीद थी, जो उन्हें लग रहा था कि शायद वो जेल की सलाखों से बाहर आ पाएंगे, उस उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फिर गया। उस उम्मीद पर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो कुछ देखने के लिए नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है और अब उन्हें और लंबा समय जो है वो जेल की सलाखों के पीछे बिताना होगा। बता दें आपको, सिसोदिया को भले ही जमानत मिल गई हो, लेकिन 17 महीने का लंबा समय उन्होंने तिहाड़ जेल में काटा है। 17 महीनों का लंबा समय जो है उन्हें जेल में बिताना पड़ा है और अरविंद केजरीवाल को 2.5-3 महीने के आसपास हो रहे हैं। वैसे में अगर आप समझेंगे तो तिहाड़ जेल में ऐसा कहा जा रहा है कि उनका सफ़र अभी लंबा है और यही कारण है कि पहले हाई कोर्ट ने जो है अंतरिम जमानत की याचिका खारिज की, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ पर भी उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया गया। फिर अब राउजवनी कोर्ट से भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें जमानत नहीं दी गई, उल्टा उनकी न्यायिक हिरासत को 27 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। यानी बैक टू बैक अरविंद केजरीवाल को जिस भी कोर्ट में वो जा रही हैं, जिस भी कोर्ट से राहत की उम्मीद लगा रही है, वहाँ और उस कोर्ट से उन्हें क्या हाथ लग रहा है? उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लग रही है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें निरंतर इस मामले में बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को अब एहसास हो गया है कि ये मामला काफ़ी लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। शराब घोटाले का मामला था, अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई थी और ये मामला लंबे समय से चल रहा है। कई सारे इनके नेता इसी मामले को लेकर जेल में आए, जेल से बाहर गए और इस बार जब अरविंद केजरीवाल का नाम आया और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तब ये मामला ज़्यादा संजीदा हो गया और पूरे की पूरी आम आदमी पार्टी पर, उनके काम करने के तरीके पर सवाल जो है उठने लगे हैं। अब ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है, जहाँ पर अब उनकी न्यायिक हिरासत सीबीआई वाले मामले में 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।